ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं तवं जिन भरवसेन जैननीतीर्थं देविंद विंदवंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 20 चलेगी। चर्चा अपनी पहले अधिकार में 6 द्रव्यों की स्वरूप को समझने की चल रही है। तो यहाँ 14 गाथा तक जीव द्रव्य के स्वरूप को समझने के बाद 15 गाथा से 5 प्रकार के अजीब द्रव्यों के स्वरूप को यहाँ पर समझाया जा रहा है। अभी आकाश द्रव्य के स्वरूप को 19 और 20 गाथाओं में यहाँ स्पष्ट किया गया है। कल आकाश द्रव्य के सामान्य स्वरूप को स्पष्ट किया था। अब उसी आकाश द्रव्य के जो लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से जो 2 भेद किए गए हैं, उनमें से अब लोकाकाश को और विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं कि उसमें से लोकाकाश क्या है। तो गाथा 20 में इस लोकाकाश का विशेष स्वरूप स्पष्ट किया गया है। गाथा है धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासे सो लोगो तत्तो परो गुत्तो तत्तो परदो अलो गुत्तो धर्म अधर्म जीव पुद्गला काल द्रव्य ये सब ही रला जेते में है लोकाकाश ताते परे अलोकाकाश। इसमें जो है दोनों वाक्य प्राकृत में बनते हैं। तो इसमें ज्यादातर तत्तो परदो अलोगुत्तो बोलते हैं। तत्ता परदो अलोगुत्ता अलोगुत्ती ऐसा भी लिखा हुआ है। तो हाँ वो तत्तो है। वैसे तो तत्ता किसी में पुरानी एक नई पुस्तकों में तत्तो है और पुरानी पुस्तकों में तत्ता लिखा हुआ है। तो जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से इसमें वैसे तत्तो ज़्यादातर उसको पढ़ते हैं लोग। तो इस प्रकार से उसको तत्ता और तत्तो मैंने उसके 2 रूप बनते हैं। तो उसी आधार पर जो है वो तत्तो भी लिखा, कहीं तत्ता भी लिखा है। तो नई पुस्तकों में अभी जो है तत्तो लिखा हुआ है सब में। इसमें देखिए इसका विशेष खुलासा धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव
ये 5 द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह लोकाकाश है। उस लोकाकाश से बाहर अलोकाकाश जानना चाहिए। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा या संति जावदीय। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जावदीय जहाँ तक संति रहते हैं। आयासेषु लोगों उसे आकाश लोक वह लोक आकाश है। तत्तो परदो तत्ता या तत्तो तो उससे पर उससे अलग उससे बाहर अलोकुत्तु अलोकाकाश जानना चाहिए। टीका में उसका विशेष खुलासा। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में हैं वह लोकाकाश है। कहा भी है कि जहाँ जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है। उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है, वह अलोकाकाश जानना चाहिए। ये लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग कर दिया। लोक्यंती दृश्यंती जीवादि पदार्थाम यत्र सा लोका इति। संस्कृत में कि जहाँ पर दिखाई देते हैं क्या जहाँ तक जो है ये जीवादि 5 पदार्थ दिखाई देते हैं वो लोकाकाश है। और जहाँ अकेला आकाश रहता है ये 5 द्रव्य दिखाई नहीं देते वो अलोकाकाश है। यहाँ सोम नामक राज श्रेष्ठी प्रश्न करता है, हे भगवान केवल ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। क्या बतलाया कि ऐसे अनंत लोक आ जाएं तो भी केवल अज्ञान में ज्ञात हो जाएंगे सहज रूप में। तो ये केवल ज्ञान में क्या है, आकाश कहते हैं एक टिलटिली के समान जैसा। अनंत में भाग माने क्या, माने एक अनंत हिस्सा करो उसमें से एक हिस्सा। ऐसे केवल ज्ञान की अनंत में भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। और उसके भी अनंत में भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में बीच में लोकाकाश जानना चाहिए। और उस आकाश के मध्य में जो लोकाकाश है वो कितने हिस्सा में है, भी अनंत में भाग में। मैंने वो कहाँ पड़ा हुआ है ऐसा सोचो कि 3 लोक में एक राई का अपन दाना डाल देवे कहीं पर, तो जैसे तीनों लोकों में वो राई का दाना पता नहीं पड़ता कहाँ डला है, ऐसे ये अनंत आकाश द्रव्य में एक लोकाकाश मध्य में एक इतना सा छोटा सा हिस्सा है। हाँ उसके चारों तरफ अलोकाकाश, माने लोकाकाश को 3 बात वलयों से घिरा हुआ है। जो लोक है वो 3 बात वलयों से घिरा हुआ है, धनुदधि घन और तनु। और उसके बाद फिर अनंत अलोकाकाश है, वहाँ कुछ नहीं, खाली आकाश आकाश आकाश। वो अमूर्त द्रव्य है, उसकी कोई मैंने कोई इस प्रकार की मूर्ति स्पर्श रस गंध वर्ण वाली नहीं है। ऐसे 5 द्रव्य अमूर्तिक है तो, परंतु वो अपने आप में मूर्तिक है। जैसे अपन जीव द्रव्य को अमूर्तिक बोलते तो 6 डाला में उसका स्वरूप क्या दिया कि पहले तो दिया है बिन मूरत चिन मूरत अनूप। तो क्या कहा कि मूर्ति से मूर्तपने से रहित फिर भी मूर्तिक। तो कैसा मूर्तिक के चिन्ह मूर्त, काय की मूर्ति है, वो चैतन्य की मूर्ति है, वो पुद्गल की मूर्ति तो नहीं है। इस पर रस गंध वर्ण वाली ऐसी मूर्ति तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो कुछ है ही नहीं।
तो उसका अपना तो आकार है, इसलिए वो चैतन्य की मूर्ति तो है, परंतु वो पुद्गल की मूर्ति नहीं। ऐसे ही जितने और चार द्रव्य हैं वे अपने आप में तो उनका आकार या स्वरूप है, परंतु वो जैसा पुद्गल के आकार है वैसा आकार उसका नहीं है, इसलिए उसको अमूर्तिक कहते हैं। पर स्वरूप की उनकी मूर्ति है। तो धर्म द्रव्य की अपनी मूर्ति है, अधर्म द्रव्य की अपनी लोकाकाश प्रमाण मूर्ति है, और काल द्रव्य एक एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान वो भी अपने स्वरूप में है, अपने चतुष्टय में है। इसी प्रकार जीव द्रव्य का अपना स्वरूप है, धर्म अधर्म आकाश भी एक उसका अपना ही आकार है, अनंत लोकालोक प्रमाण। तो इस प्रकार से ये केवल ज्ञान के अनंत में भाग में आकाश द्रव्य है, और उसके भी अनंत में भाग में सर्व बीच में मध्य प्रदेश में लोकाकाश जानना चाहिए, और वह अनादि निधन है। मैंने यहाँ तो अभी लोग आकाश द्रव्य को बता रहे हैं, इसलिए वो लोकाकाश जिसमें 5 द्रव्य दिखाई देते हैं, जहाँ तक उसका माप कितना है 343 घनराजु प्रमाण अपन बोलते हैं, परंतु वो उस आकाश द्रव्य के अनंत में भाग है। माने उसके अनंत टुकड़े किए जाएं तो उसमें से एक टुकड़ा मात्र है वो अनंत टुकड़ों में से। ऐसे ही अपन 343 घनराजु माने क्या? घनराजु माने एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा, एक राजू मोटा। अगर आकाश के 300 कितने टुकड़े हो जाएंगे? 343 टुकड़े हो जाएंगे लोक के। अब लोकाकाश के यहाँ कोई लोकाकाश का लोक का ही कई बात। जैसे अपन ईंट बनाते ना, ईंट एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, एक राजू मोटी, ऐसे जैसे 343 टुकड़े उसमें जो है एक ऐसे एक घन राजू के बन जाएंगे। जैसे एक ईंट जो है जैसे एक ईंट 1 फुट चौड़ी, 1 फुट लंबी, 1 फुट ऊंची हो, ऐसी अपन कोई भी माने उस ईंट का माप है। पूरे में मिला करके 343, उसमें इस प्रकार की एक राजू लंबी चौड़ी मोटी ऐसे ईंटें बन जाए, तो ऐसा वो उतना उसका स्वरूप समझना। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसे लोकाकाश अलोकाकाश का स्वरूप यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोम नामक राज सृष्टि था, जिसने इस प्रकार से प्रश्न किया नेमीचंद सिद्धांति देव से, तो नेमीचंद सिद्धांति देव ने ये सब बातें उस सोम नामक राज सृष्टि को समझाने के लिए लिखी। अब उससे सारे सृष्टि समझ रहे हैं। सोम नामक राज सृष्टि के माध्यम से नेमीचंद सिद्धांति देव के द्वारा समझाया हुआ ये द्रव्य संग्रह, ये सभी सृष्टि वर्ग इसको सुन रहे समझ रहे। श्रेष्ठ वर्ग कौन सुन सकते इस ग्रंथ को? जो श्रेष्ठ लोग हैं वे ही इसको सुनने समझने के अधिकारी हैं। तो यहाँ अपने लिए ये इसका स्वरूप जो है, जो लोकाकाश का स्वरूप, आकाश का स्वरूप लोक और अलोक के भेद से 2 प्रकार का है, उसका जो है अपन को स्वरूप ज्ञान में अभी परोक्ष रूप से समझना चाहिए कि वो माने आकाश द्रव्य का क्या स्वरूप है। तो वो कैसा है? अनादि अनिधन। अनादि निधन माने जिसका न आदि है न अंत है, अनादि अनिधन। तो अनादि माने जिसकी कोई आदि नहीं, और अनिधन माने जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होगा। माने यहाँ काल की दृष्टि से कैसा है? यहाँ काल की दृष्टि से बोल रहे हैं कि जो कभी उत्पन्न नहीं होगा और जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसका नाम है अनादि निधन। कब से है ये? जिसका कोई प्रारंभ नहीं। कब तक रहेगा? कि जिसका कोई अंत नहीं। तो सदा काल रहेगा, सदा से है, सदा काल रहेगा। इस प्रकार से अनादि निधन है। किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा ना तो रचा गया है
ना इसको नष्ट किया जा सकता है, ना कोई इसको धारण किए हुए है और ना कोई इसकी रक्षा कर रहा है। 4 चीजें कौन कौन सी? कि ना तो इसको किसी ने रचा है, इसको उत्पन्न किया है, ना इसको कोई नाश कर सकता है, ना इसको कोई धारण किए हुए है जिसके बल पे ये टिका हुआ हो, और ना इसको कोई रक्षा कर रहा है, ना कोई इसकी रक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इस आकाश द्रव्य के स्वरूप को, इस प्रकार लोकाकाश के स्वरूप को और अलोकाकाश के स्वरूप को समझना चाहिए। तथा वह लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव हैं, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल हैं। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है और प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म 2 द्रव्य हैं। ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? तो श्री नेमिचंद सिद्धांत देव उत्तर देते हैं सोम नामक राज सृष्टि को कि एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश जिस प्रकार समा जाता है, एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण, बहुत सी राख स्वर्ण समा जाता है, और राख से भरे घड़े में सुई और ऊंटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाह में विरोध नहीं है। कौन कौन सी पदार्थों का? उसमें असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कितने द्रव्य रह रहे हैं? वो तो कहते हैं इसमें अनंत तो जीव द्रव्य रह रहे हैं और उससे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य रह रहे हैं, और लोकाकाश प्रमाण असंख्यात एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान काल द्रव्य रह रहे हैं, और प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे एक धर्म द्रव और एक अधर्म द्रव, ऐसे 5 द्रव संख्या में अनंतानंत, ये इस प्रकार से वह रह रहे हैं। तो वे कह रहे अब प्रश्न उठ सकता है कि भैया वो तो असंख्यात प्रदेश ही है, और ये अनंत जीव और उससे ज्यादा अनंत गुणे पुद्गल और असंख्यात कालाणु, एक धर्म द्रव पूरे लोकाकाश प्रमाण अधर्म, तो अभी रहेंगे कैसे उसमें? वो तो असंख्यात प्रदेश ही है, वो जीव अनंत है और पुद्गल उससे ज्यादा अनंत है, और असंख्यात कालाणु है, एक धर्म द्रव एक अधर्म द्रव है। तो यहां तो अपन देखते कि एक मकान में 2 भाई संग नहीं रह पाते, भी नहीं रह पाते। तो अब इतने ये सारे पदार्थ और उतने थोड़े से स्थान में रहते कैसे होंगे? तो उसके लिए बताया कि इनमें विशिष्ट अवगाहन शक्ति है। आकाश में भी अवकाश देने की अवगाहन शक्ति है, और परस्पर इनमें भी इस प्रकार से एक स्थान पर रहने की अवगाहन शक्ति है। अगर उनमें भी नहीं हो तो वो कैसे रुके? वहां देने वाले में जब इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं हो तो नहीं रुक सकते, और रहने वालों में भी इतनी उदारता नहीं हो तो वे भी नहीं रह सकते। हाँ, तो वो उनमें भी सब में इस प्रकार की विशिष्ट अवगाहन शक्ति है। और यहां तक है कि एक प्रदेश में जो एक पुद्गल परमाणु रहता है, अगर वो सूक्ष्म पणी की अवगाहना को धारण करके और पुद्गल अगर रहे तो वो एक प्रदेश पर सारे पुद्गल रह सकते। सब बाण ठाण दाण रहम उस आकाश में और परस्पर उन पुद्गलों में इस प्रकार की सामर्थ्य है कि वो सारे अनंतानंत पुद्गल परमाणु सूक्ष्म अवगाह को प्राप्त करके और एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं। माने जब वो अनंत असंख्यात प्रदेश में रह सकते हैं तो फिर और भी उनमें रहने की इतनी सामर्थ्य है कि वो एक प्रदेश पर भी सुकड़ के रहें तो वहां पर भी वो रह सकते हैं। ऐसा जो है उनमें
अवगाहन शक्ति होने के कारण उसमें रहने में कोई विरोध नहीं आता है। तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति न हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता है। यदि आकाश में ऐसी अवगाहन देने की सामर्थ्य नहीं हो और उन परमाणु आदि में भी परस्पर इस प्रकार अवगाहन तो पूर्वक रहने की सामर्थ्य नहीं हो तो फिर उतने में तो अकेले असंख्यात परमाणु काल पुद्गल परमाणु ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता है। इसलिए क्या है, अगर ऐसा नहीं हो तो असंख्य प्रदेशों में असंख्यात परमाणु का ही समावेश होता है। और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त हैं, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार में भी व्यवहार नय से भी हो जाते, परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध आता है। क्या बताया इसमें? नहीं, माने इस असंख्यात प्रदेशी आकाश में ये अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म द्रव, अधर्म द्रव और असंख्यात कालाणु, अब वो कहती हैं वो रहते कैसे हैं? तो वो बता दिया कि भाई उनमें परस्पर विशिष्ट अवगाहन शक्ति रहने की प्रत्येक द्रव्य में भी है और आकाश में अवगाहन देने की सामर्थ्य है। इस कारण से वो उतने स्थान में रहने में उनके कोई विरोध नहीं है। और दूसरा दृष्टांत उन्होंने क्या दिया कि अगर ऐसा नहीं माना जाए तो जैसे सभी जीवों में स्वभाव से कैसे हैं वो शुद्ध निश्चय नैसे शक्ति रूप सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति रूप से भी उनको व्यवहार नय से भी माना जाए तो फिर वास्तव में वो व्यवस्था बनती नहीं है, परंतु ऐसा होता नहीं है। देखो, उनमें ऐसी शक्ति और व्यक्ति की बात बताई जा रही है। शक्ति अगर जैसी अपन ये देखो कि अगर एक बीज में अनंत सामर्थ्य नहीं हो, दृष्टांत दिया अनंतता का, कौन सा कहां पर दिया? हाँ, जो अंत में जो दिया है अनंतता के स्वरूप को समझाने का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निमित्त उपादान की चिट्ठी में है, परमार्थ वचनिका में है। परमार्थ वचनिका में जो दिया है दृष्टांत, अनंतता की क्या स्थिति है? तो एक दृष्टांत उन्होंने दिया है कि जैसे एक बट का बीज लोग छोटा सा राई बराबर, कितना होता है वो, जो अपने राई बराबर समझो या तुम्हारे पोस्ता के दाने बराबर समझो, उस एक पोस्ता के दाने बराबर बट के बीज में कितनी ताकत है? अनंतानंत बट बीजों को पैदा करने की सामर्थ्य है, उसमें इतनी ताकत है। अब उसके लिए दृष्टांत दिया उनने कि अपने दिमाग में दूरदृष्टि से आप कल्पना करो कि उस बट के बीज को आप योग्य भूमि में बो दीजिए और वो बट का बीज वृक्ष बनकर के एक विशाल बट वृक्ष पैदा हो गया है और उस बट वृक्ष में फिर बट के फल लगेंगे, उन फलों में फिर बट के बीज होंगे। तो कितने बीज हो जाएंगे? अभी कलकत्ता में एक बट का पेड़ है, कितने कोस पे कोस क्या है वो, तो बहुत बड़े होते हैं बट, जानते हो? बट वृक्ष, बरगद बोलते जिनको, तो बहुत बड़ा होता है, उसमें ऐसी जड़ें लटकती रहती हैं, विशाल होता है, ऊपर और नीचे सब में ऐसी जड़ें लटक। तो अब ये उस एक बीज में इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष हुआ, उस विशाल बट वृक्ष में अनेकों फल लगे, उन फलों में अनेकों बीज पैदा हुए। अब उन सारे बीजों को आप फिर एक एक करके बो दो, फिर वो बीज ऊंगेंगे,
और ऊँगने पर उतने बड़ वृक्ष पैदा होंगे। उन बड़ वृक्षों में सब में फल लगेंगे और उन फलों में फिर उसके बीज होंगे और उन बीजों को जितने हो जाएं उनको फिर बो दो तो कितने बड़ वृक्ष होंगे। उस बट के बीज में से कितने बड़ वृक्ष हो सकते हैं। अब यदि कहते हैं अगर तुम उसको व्यक्ति, अभी शक्ति बता रहे हैं और व्यक्ति रूप में ही मान लो उसको, क्या उस बट के बीज में ऐसे बड़ वृक्षों को व्यक्ति रूप में मान लो तो क्या होगा कि वो है ही नहीं संभव वर्तमान। तो ऐसे यहां पर कहते हैं शक्ति और व्यक्ति, जो इनको अवगाहन देने की शक्ति और व्यक्ति, तो इसमें उनकी सामर्थ्य है तभी व्यक्त होती है वो सामर्थ्य। तो अवगाहन परस्पर देने की और लेने की उनमें सामर्थ्य है तभी वो व्यक्त रूप से अपन ऐसी परिस्थिति बनी है। अगर उनमें नहीं होती वो शक्ति तो वो ना तो उसमें असंख्यात प्रदेशी आकाश में ना तो अनंत जीव रह सकती थी, अनंत अनंत उद्गल रह सकती थी, असंख्यात तुम्हारे कालाणु रह सकते थे, धर्मद्रव रह सकता था, अधर्म रह सकता था, ना रह सकता था। परंतु ऐसी उनमें शक्ति थी तो वो उस प्रकार की व्यक्ति रूप में इतने द्रव उसमें विद्यमान रहती है। आया समझ में दृष्टांत उसकी शक्ति और व्यक्ति का कि इनमें इस आकाश द्रव्य में और परस्पर उन द्रव्यों में भी ऐसी विशिष्ट अवगाहन शक्ति है तभी वो व्यक्त रूप में उसमें वो रहती हैं। अगर उसमें शक्ति नहीं हो तो वो कैसे रह सकती है। तो जैसे जीव में अगर वो शक्ति नहीं हो तो वो प्रगट रूप कहां से, परमात्मा दशा प्रगट कहां से होती। जो जीव भगवान बनते हैं, जो संसारी जीव, दुखी जीव, उनमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर आदि जो अनंत शक्ति अगर न हो तो वो व्यक्ति कहां से आएगी। वो परमात्मा बनेंगे जब अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि आएगा कहां से। आया समझ में कि नहीं शक्ति व्यक्ति का। अरे उनमें शक्ति है तभी वो व्यक्ति रहने में उस प्रकार की वो कार्य रूप में दिखाई दे रहा है। अगर उनमें शक्ति नहीं होती तो वो रह भी नहीं सकते थे। तो यहां पर जैसे वो प्रत्येक आत्मा में अनंत सामर्थ्य है तो वो व्यक्त होती है, परंतु अभी व्यक्त ही मान ली जाए तो ऐसा तो होता नहीं है। सब भगवान, पर कोई संसारी जीव ही नहीं रहे, सब भगवान हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो है अपन को दृष्टांत दे करके उस अनंत शक्ति की, उसकी विशिष्ट अवगाहन शक्ति की व्यक्ति रूप में स्पष्टीकरण दिया। हाँ, किसमें नहीं, आत्मा की शक्ति व्यक्ति रूप में भी दिख रही है। इतने जीव होते जा रहे हैं तो वो व्यक्ति तो नहीं, हाँ पूरे नहीं हुए पर उनमें भी शक्ति है, समझ रहे। परंतु उनको सब में व्यक्ति मान ली जाए तो फिर संसार का अभाव करके सब व्यक्त में भी परमात्मा बन जाएंगे, पर ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए अब उसमें वो शक्ति है और जिनमें व्यक्त हो गई है तो वो उनमें अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख आदि प्रकट हो गया। पर जिनमें अभी माने जो संसारी है अभी उनमें शक्ति है परंतु व्यक्ति नहीं हुई। इसलिए उनके दो विभाग हैं। कौन से? संसारी और मुक्त। जीव कितने प्रकार के हो गए? संसारी और मुक्त। माने व्यक्ति और शक्ति की अपेक्षा संसारी और मुक्त दो वेद हो गए। और परिणमन की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा उसको फिर दूसरे तरीके से अध्यात्म में तीन प्रकार की जीव बतला दिए। बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव त्रिधा है। तो वो संयोग आदि की मुख्यता से संसारी और मुक्त के भेद किए और ये जीवों के भावों की मात्र दृष्टि से, वो संयोग आदि की दृष्टि से भी है। द्रव्य कर्म, नु कर्म आदि के संयोग, भाव कर्म, इन सब का अभाव होने पर और अभाव और सद्भाव रहने पर ये दो प्रकार की जीव है। संसारी जीव किन्हें कहती हैं? संसारी जीव किसे कहती है?
अपन लोग पाठशाला में बच्चों को सबको नहीं पढ़ा देंगे, सब लोग पढ़े नहीं गए हैं। जो संसार में कर्म नो कर्म आदि सहित है, कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, संसार में जन्म मरण आदि करते हुए संसार के दुख उठा रहे हैं, ऐसे वो सब संसारी जीव हैं। और जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, जन्म मरण से रहित, ऐसे सिद्ध दशा में सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं, वे मुक्त जीव हैं। ये तो सामान्य से अपन को अपने ज्ञान में सामान्य रूप में ही आने चाहिए कि भाई संसारी मुक्त कैसे कहते। अब ये बहिरात्मा अंतरात्मा में ये भावों की दृष्टि से ऐसे 3 प्रकार के भाव जीवों के पाए जाते हैं। सभी जीवों में 3 प्रकार, माने उन जीवों में 3 प्रकार के जीव मिलेंगे माने आपको पूरे लोक में। कौन कौन से भाव वाले? बहिरात्म भाव वाले, अंतरात्म भाव वाले, परमात्म भाव वाले। तो अब बहिरात्म भाव वाले जीव मिथ्या दृष्टि है, अंतरात्म वाले भाव जीव सम्यक दृष्टि है, परमात्म भाव वाले जीव क्या हो गए? वो अपनी उस परमात्म शक्ति की पूर्ण व्यक्ति करके और पूर्ण सुखी हो गए हैं। अंतरात्मा जीव अपने अंदर में जो आत्मा है उस आत्मा को आत्मा जानकर उस अपनी आत्मा में पूर्ण स्थिर होने की साधना कर रहे हैं। अंतरात्मा साधक है और परमात्मा साध्य है। परमात्मा दशा कैसी है अपन बोलते? बहिरातमता ही जान तज अंतर आत्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद हुजे। तो अपन को बहिरात्मना छोड़ना है, अंतरात्मा बनकर परमात्मपने को पाना है। वो अपना ध्येय गंतव्य है, प्राप्तव्य है, माने साध्य है। और जिसके आधार से वो परमात्मा दशा प्राप्त की जाती है वो ध्येय है, सिद्धि है, ज्ञेय है। ऐसा अपना निःशुद्धात्म तत्व वो कैसा है? ध्येय है, सिद्धि है, ज्ञेय है। अपने रूप में वो कि ये मेरा मूल स्वरूप है, तो उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता करके और पर्याय में अंतरात्मा पने पूर्वक परमात्मा दशा को प्रकट किया जाता है। हाँ, ध्यान के माध्यम से उसकी सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये अपन को यहाँ पर ये 5 अजीब द्रव्यों में ये आकाश द्रव्य का स्वरूप अपने लिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से ये आकाश द्रव्य के 2 भेद इसमें हो जाते हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। ऐसे कोई टुकड़े 2 अलग नहीं है उनके, वो तो 5 द्रव्यों के रहने और नहीं रहने के कारण उसके 2 विभाग कर दिए। वास्तव में तो वो अखंड एक द्रव्य है। आकाश द्रव्य एक अनंत प्रदेशी एक ही द्रव्य है, परंतु वो जहाँ तक 5 द्रव्य पाए जाते हैं उतने आकाश को अपन लोकाकाश कहते हैं और संपूर्ण 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। लोक क्या है? 6 द्रव्यों का समूह वो लोक है अथवा विश्व है, ब्रह्मांड है, दुनिया है, जगत है। तो ये अपन को आकाश, लोकाकाश और लोक, तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार ये आकाश द्रव्य के प्रतिपादन रूप से 2 गाथाएं समाप्त हुई, ऐसा जानना चाहिए। आ गया समझ में? उसमें ऐसी अनंत संख्या में अनंत जीव, पुद्गल, अनंतानंत, धर्म अधर्म, एक एक और कालाणु असंख्यात, उस असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे रहते हैं वो अपन को यहाँ विशिष्ट अवगाहन शक्ति के इस कारण से आकाश में भी ऐसी अवगाहन देने की सामर्थ्य है और उन द्रव्यों में भी इस प्रकार
रहने की सामर्थ्य है, परस्पर अवगाहन सूक्ष्मपने को धारण करके और इस प्रकार विशिष्ट अवगाहन शक्ति से वो उसमें रहते हैं। पुद्गलों में तो सूक्ष्म और स्थूल रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य है, परंतु अन्य 4 द्रव्यों में सूक्ष्म और स्थूल रूप से परिणमन नहीं होता। उनका तो परिणमन अमूर्ति की है, इसलिए वो तो जैसे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते हैं वहां, एक एक सिद्ध में, तो वो तो अमूर्तिक होने से उनमें भी परस्पर अवगाहन शक्ति तो है ही। अगर अवगाहन शक्ति नहीं हो तो वो एक दूसरे के स्थान जहां आकाश में वो एक आत्मा रहती है वहीं सारी आत्माएं नहीं रह सकती, तो इसलिए उनमें भी परस्पर ऐसी विशिष्ट अवगाहन देने की सामर्थ्य है। नहीं, अमूर्त है तो भी उसमें भी अवगाहन शक्ति नहीं हो तो वो भी रहेंगे कैसे उस स्थान पर? इसमें 2 प्रकार का परिणमन करने की सामर्थ्य, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये सूक्ष्म अवगाहन पने को प्राप्त होकर के वहां रह सकते, तो माने एक सूक्ष्म पने से अवगाहन अगर धारण करके रहे तो वो तो एक आकाश के प्रदेश पर अनंत सारे पुद्गल परमाणु आगे रह सकते। हाँ, ये ऐसी सामर्थ्य में पुद्गल परमाणुओं में है। अब आगे अपने लिए यहां पर अब निश्चय काल और व्यवहार काल का स्वरूप कहते हैं। गाथा 21। दब्ब परिबट्ट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो या परमट्ठो द्रव्यनिके परिवर्तन रूप काल लखो व्यवहार विरू लक्ष्यो पड़े परिणामनि निश्चय बर्तन लक्षण थी। क्या कह रहे यहां पर? जो द्रव्यों की परिवर्तन रूप है अर्थात द्रव्य परिवर्तन की स्थिति रूप है और परिणाम आदि से लक्षित होता है, वह व्यवहार काल जानना चाहिए। और वर्तना लक्षण है जिसका, उस वर्तना लक्षण युक्त काल को निश्चय काल जानना चाहिए। दब्ब परिवर्त रूपो जो सो हवेई जो सो कालो हवेई व्यवहारो। जो द्रव्यों के परिवर्तन आदि रूप है सो वह व्यवहार काल जानना चाहिए। और परिणाम आदि लखो है वो, और इस प्रकार से परिणमन स्वरूप है। और बट्टन लखो या परमट्ठो, और जो वर्तना ही है लक्षण जिसका, ऐसा उसको परमार्थ काल जानना चाहिए। छेदाला में काल का स्वरूप कैसे बताया है? नियत वर्तना, नियत माने निश्चय काल का लक्षण। बट्टन लखो जो बोल रहे, वर्तना जानो। और निस्दिन माने रात्रि दिन पक्ष महीना वर्ष आदि आदि जो है वो व्यवहार काल जानना चाहिए परिणमन रूप से। इस प्रकार पदार्थों के परिणमन रूप छोटे बड़े आदि रूप वो सब व्यवहार काल। अपन देखते हैं 20 साल की है 25 साल की, इकाई के आधार से व्यवहार काल की दृष्टि से ही ये सब उनके उम्र आदि का, पदार्थों के छोटे बड़े आदि का सब माप, ज्यादा समय कम समय से है ये सब उसका माप व्यवहार काल से लगता है। टीका द्रव्य परिवर्तन रूपो जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है अर्थात द्रव्य की पर्याय के साथ संबंध वाली कालावधि वह रूप है, उस रूप है। सो कालो हवे व्यवहारो, वह व्यवहार काल जानना चाहिए। वह काल व्यवहार रूप है और वह कैसा है? परिणाम आदि लक्को, परिणाम
क्रिया परत्व या परत्व चे काल से तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है। तो ये उसका परिणाम, उसकी क्रिया पर और अपर, माने ये बड़ा छोटा मंझला गंजला, ये सब काय के आधार पर, एक काल के आधार पर ही इस प्रकार से भेद प्रभेद सारे किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लक्षित होता है, ज्ञात होता है, अतः वह परिणाम आदि से लक्ष्य है। अब निश्चय काल का कथन किया जाता है। बट्टन लक्को या परमट्ठो, जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल जानना चाहिए। कैसा है परमार्थ काल? वर्तना लक्षण वाला। उसके लिए जैसे अपन देखते हैं चक्की जो अपन हाथ से पीसते ना, तो उसमें बीच में वो कीला लगा रहता है, तो वो कीला कैसा स्थिर है और वो उस चक्की के परिणमन होने में निमित्त कारण है। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, पर उसमें परिणमन करने में निमित्त क्या है? वो काल द्रव्य उसमें परिणमन करने में निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना उपादान का स्वरूप है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत तद्रव्य लक्षण, तो वो परिणमन तो प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है, परंतु उस परिणमन में निमित्त क्या है? परिणमन में निमित्त काल द्रव्य जानना चाहिए। कीले के समान वो स्वयं परिणमन स्वरूप तो है ही, कोई द्रव्य बिना परिणमन के तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण ही उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। तो वो अपने आप में काल 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 रूप में परिणमित हो रहा है, पर अन्य द्रव्यों को भी वो अपनी उनकी परिणमन होता है, तो उसमें भी वो निमित्त होता है। जैसे आकाश द्रव्य स्वयं अवगाह स्वरूप है, स्वयं वो अपने स्वरूप में अवगाहन प्राप्त कर रहा है, पर अन्य द्रव्यों के लिए भी वो अवगाहन देता है, क्योंकि सबसे बड़ा लोक में क्या है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य भी सबसे विशाल है क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? आकाश द्रव्य ही है। तो वो बाकी जो आकाश द्रव्य तो पूरे में लोकालोक में फैला हुआ है, इसलिए बाकी द्रव्य सिर्फ उस लोकाकाश स्थान मात्र में स्थान में रहते हैं, तो वो उनमें भी उनका स्वरूप अपना अपना चतुष्टय का अलग है, परंतु और भी जो वो द्रव्य वहीं पर उसी प्रदेशों में जहाँ धर्म है तुम्हारे से आकाश है, वहीं पर जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, काल भी है। तो अब ये कैसे रहते? तो वे परस्पर इस प्रकार की उनमें अवगाहन देने की और लेने की परस्पर सामर्थ्य है। वो दूसरों से अवगाहन लेते भी है और दूसरों को रहने की अवगाहन देते भी। तो इस प्रकार ऐसी उनमें परस्पर अवगाहन परिणमन करने, अवगाहन रूप परिणमन करने की सामर्थ्य। तो यहां पर कहते हैं कि अब निश्चय काल का कथन किया जाता है। तो बट्टन लक्को या परमट्ठ, जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल है। अब उसे स्पष्ट किया जाता है। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। माने देखो, श्वेतांबर मत में व्यवहार काल मानते, निश्चय काल नहीं मानते। हम निश्चय काल का बने ऐसा कोई एक काल द्रव्य है लोक में असंख्यात जो कालाणु है, ऐसा नहीं मानते। सिर्फ वो व्यवहार काल परिणमन स्वरूप आदि ही मानते हैं। वो इस प्रकार का छेद इस प्रकार काल द्रव्य का अलग से ऐसा स्वरूप नहीं मानते। इसी प्रकार से जीव में अपन दिगंबर मानते हैं केवल ज्ञान आदि की शक्ति है, और वो कहते हैं केवल ज्ञान आदि की सत्ता है। क्या मानते हैं? संसारी जीवों में केवल ज्ञान आदि की दिगंबर कहते शक्ति है, और वे क्या मानते हैं? सत्ता रूप में केवल ज्ञान है। सत्ता कैसे कहते हैं? सत्ता माने उसकी भी जैसे कर्मों की सत्ता है, तो विद्यमानता मानते उसकी। हाँ? तो विद्यमानता हो तो वो तो
वो तो किसी प्रकार से फिर इसके बाद में वो रुक नहीं सकता कर्म आदि से, इसलिए वो उसकी अभी सत्ता नहीं है। सत्ता और शक्ति में अंतर समझते? जैसे घी, दूध में घी की शक्ति है कि सत्ता है? अभी सत्ता नहीं है, विद्यमानता पर्याय रूप में वो रहा नहीं है अभी तो उसमें सामर्थ्य है उस प्रकार से परिणमन करने की, परंतु अभी वो प्रकट नहीं है। तो कर्मों के आवरण आदि से वो सत्ता है प्रकट हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर केवल ज्ञान सत्ता रूप में हो तो वो तो रुक ही नहीं सकता किसी कर्म आदि के आवरण से, वो तो सबको जान सकता है, इसलिए उसकी सत्ता नहीं है। इसलिए शब्दों में अपन को समझना चाहिए, आत्मा में भी अभी केवल ज्ञान विद्यमान नहीं है पर्याय। क्या है? उस केवल ज्ञान की शक्ति है। जैसे दूध का परिणमन जो है, अभी तो वो जो गाय गोरस है वो अभी दूध पर्याय रूप परिणमित है, उसमें से घी क्या है, मक्खन आदि निकल के उसकी पर्याय रूप में और फिर घी रूप परिणमन होगा। अभी उसमें जैसे तिली में तेल पने की सामर्थ्य है, अभी वो तेल नहीं भरा तिली में, शक्ति है। अब उसको अपन क्या करते हैं, कहानी आदि में पेल करके और उसमें से वो निकालते हैं, फिर उसकी शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो ये जो है अच्छा वो तो ठीक है, पत्थर में आग है क्या है, जिस प्रकार से ज्यों चकमक में आग है, ज्यों तिली में तेल है, त्यों चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग। क्या है? ज्यों तिली में तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक जानते? चकमक गांव में जो है लोग अभी भी पीते होंगे, चकमक रखते नहीं है, खत्म हो गया। तो कुसेरे का उसमें रुई रखते थे, और एक लोहे की जो है एक वो रखते थे, एक पत्थर रखते थे, और उसमें रुई लगा करके पत्थर में और ऐसे करके, और वो जल जाता, वो रुई उसमें लगती है, बीड़ी में उनने ऐसा वो लगाई रुई, वो पीना चाहते। तो अब उसमें वो अग्नि उस चकमक में प्रकट आग नहीं है, अभी शक्ति है उसमें आग की, और जब उसको ऊपर रगड़ते हैं आपस में तो उसमें से वो अग्नि उत्पन्न होती है। ऐसे ही अपन जब अपने उपयोग को अपने स्वरूप में रगड़ते हैं, एकाग्र करते हैं, लीन करते हैं, जितना जितना उतनी उतनी अपनी शक्ति आत्मा की अंदर स्वरूप में से व्यक्त होती है। जब पूर्ण एकाग्रता से उसमें अपन लीन करेंगे तो अपनी अंदर की अनंत सामर्थ्य है, ज्ञान, दर्शन, शोक, बीज, वो सब उसी में से प्रकट होती। अब अपन सुख को इधर उधर खोजते फिरे तो वो कहां से मिलेगी? उधर तो है ही नहीं, और तुम्हारी शक्ति जो है वो और बर्बाद होगी, कर्मों का आश्रय बंद होकर के और दुखी होते जाओगे, सुख तो मिलेगा नहीं। जैसे अब वो कुत्ता सोचता है कि हड्डी में खून निकल रहा है, जोर जोर से चबाओ, जोर जोर से चबाओ, तो और ज्यादा खून निकले, तो वो खून काय में से निकल रहा है? तो वो खून तो कोई हड्डी में तो है नहीं। ऐसे ही अपन जितने पर पदार्थों में मूर्छित आसक्त होकर प्रवृत्ति करते हैं, तो वो तो अपनी शक्ति कसाय के भाव से अपन अपनी वीर को उसमें जोड़ करके उतनी तीव्रता से मोह से कर्मों का आश्रय बंद करके अपनी उस ज्ञान, दर्शन, वीर आदि की सामर्थ्य पर कर्मों का आवरण और लाते जाते हैं। तो एक स्थिति वो बनती है कि फिर आप बिल्कुल इतने कमजोर हो जाओगे कि ऐसी हीन दशा एक इंद्रिय आदि की पहुंचेगी कि आपको शक्ति नहीं बचेगी, बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे जड़ हो गए। इसलिए अपनी शक्ति का जितना बाहर में यदि अपन दुरुपयोग करेंगे, जितनी आसक्ति से जिएंगे, उतना ज्यादा अपने आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण आदि आकर और अपनी सामर्थ्य त्रोभूत होती जाएगी, राग द्वेष मोह की स्थिति विशेष बनती जाएगी। इसलिए अरे सत्ता रूप में, शक्ति रूप में गुण की बात नहीं चल रही है, वो तो उसकी सत्ता और शक्ति दोनों है, वो तो शक्ति भी है, सत्ता भी है, विद्यमान भी है और उसकी सामर्थ्य भी है, परंतु पर्याय की बात है। ये पर्याय में व्यक्ति होती है, और गुण और द्रव्य तो जो है उसका माने वो तो रहते ही है सत्ता रूप में, प्रत्येक गुण की सत्ता है और प्रत्येक द्रव्य की सत्ता है अपनी अपनी। इस लोक में 6 द्रव्यों की सत्ता है, उनकी अनंत गुणों की सत्ता है, एक एक द्रव्य में सामान्य विशेष गुणों की सत्ता है, परंतु उसकी पर्याय में जो व्यक्ति होती है उस शक्ति की व्यक्ति पर्याय में शक्ति और व्यक्ति। तो अभी अपने अंदर जो ज्ञान गुण है
तो सबकी सत्ता है, अनादि अनंत है, परंतु उसमें जो पर्याय रूप परिणमन जो हो रहा है उसका अनादिकाल से मति ज्ञान आदि रूप और श्रद्धा आदि का विपरीत परिणमन मिथ्यात्व आदि रूप, चारित्र का विपरीत परिणमन रागदेश मोह आदि रागदेश आदि अस्थिरता रूप, तो ये चल रहा है। उस शक्ति की जो है इस प्रकार से विपरीत प्रवृत्ति व्यक्ति चल रही, परिणमन हो रहा है। अब उस शक्ति का जब अपन अपने स्वरूप में एकाग्रता करते हैं तो उसमें से स्वाभाविक व्यक्ति पर्याय की व्यक्ति होती, माने स्वरूप की स्थिरता रूप शक्ति पूर्ण अनंत काल तक अपने स्वरूप में अपन बिल्कुल शांत होकर के स्थिर रहे, ऐसी अनंत छायक चारित्र प्रकट हो जाए, अपने स्वरूप का ही पूर्ण रूप से प्रतीति इस प्रकार की चैतन्य स्वरूप की छायक प्रतीति बढ़ती रहे, उसी में अपने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हो, अनंत सुख प्रकट हो और अनंत सामर्थ्य अपन सब चीजों को जानते देखते रहे। तो ये व्यक्त अवस्था जब पूर्ण गुणों की होती है तब वो व्यक्तता आती पर्याय। तो वो गुण तो सत्ता रूप है, परंतु उनकी पर्यायों में जो परिणमन हो रहा है वो स्वाभाविक परिणमन की व्यक्ति और आंशिक व्यक्ति, पूर्ण व्यक्ति या विपरीत परिणमन, सम्यक परिणमन, मिथ्या परिणमन, पर उनकी आंशिक प्रकटता और पूर्ण प्रकटता, ये उस प्रकार से उसका उस शक्ति की व्यक्ति आदि कही जाती। तो इसमें जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय उसकी समय घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। वही संस्कृत प्राभृत में भी कहा है, स्थिति काल संज्ञ कहा, स्थिति को काल संज्ञा है। उस पर्याय से संबंधित जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति व्यवहार काल है। पुद्गल आदि के परिवर्तन रूप व्यवहार से जानी जाती। अपन को वो काल का निमित्तपना और काल दिखाई नहीं देता है, परंतु अपन को पदार्थों का जो परिणमन होता हुआ पुद्गल आदि का वो दिखाई देता है। उसके माध्यम से अपन निर्णय कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो परिवर्तन पुद्गल आदि इनमें पुद्गल आदि में हो रहा है मूल तो सामर्थ्य उनकी अपनी है परिणमन, परंतु उस परिणमन में निमित्त काल द्रव्य बन रहा है। ऐसा कोई द्रव्य है जो उसमें निमित्त बन रहा है। तो इस प्रकार से व्यवहार काल उस पर्याय से संबंधित जो समय घड़ी आदि रूप स्थिति है वह स्थिति व्यवहार काल है। पुद्गल आदि के जो परिवर्तन रूप है, पर्याय व्यवहार काल नहीं है ऐसा अभिप्राय है। माने पुद्गल आदि के परिणमन जो पर्याय है वो व्यवहार काल नहीं जानना। व्यवहार काल कौन है कि वो जो पुद्गल आदि के परिणमन हो रहा है उसमें जो निमित्त रूप से है वो व्यवहार काल कहलाता है। समय घड़ी घंटा आदि जो है उसके रूप बदला है, उसको अपन माने उस समय की ही अपन संकलन करके फिर घड़ी बनाते हैं। कितने असंख्यात समयों की क्या होती है, माने अपन जो है उसकी अलग अलग जो समय के जो भेद किए ना, तो उसके लिए आवली माने अपने लिए समय से आगे बढ़ करके उसका नाम, जैसे अपन ने 1 रुपये का माप बनाया तो एक पैसा 2 पैसा 3 अपन को रुपये को इकाई बनाई अपन ने, काय को इकाई मानी, रुपये को इकाई मानी है, पैसों की इकाई रुपया है। और फिर एक उसमें अपन क्या करते हैं कि रुपये का 100वां भाग 1 पैसा, फिर उसका 1/4 भाग, आधा भाग, फिर इस प्रकार से उसके फिर भाग किए गए। फिर उस रुपये का 10 गुणित माने जैसे 10 रुपया, 2 गुणित 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, ऐसी समय इकाई है। उस समय को बढ़ा करके फिर अपन घड़ी घंटा, फिर आगे जो है पैर, फिर उसके बाद में जो है अहोरात्र दिन रात, ये सब बना करके फिर उसके पक्ष, फिर इसके बाद महीना, फिर इसके बाद वर्ष, तो ये सब अयन, ये सब आगे आगे बना करके अपन उसकी विभाग करते हैं सब।
तो यहाँ पर कहते हैं कि पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है, इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से, पर्याय से, परिणाम या पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दोहना, रसोई बनाना आदि परिस्पंद रूप क्रिया से, उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, अर्थात ज्ञात होता है, जाना जाता है। अतः वह व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व आदि लक्षण युक्त जानना चाहिए। क्या है, थोड़ा बुद्धि लगा करके अपन इसको समझें। परोक्ष चीजें अपन को अभी क्या है, अमूर्त चीजें हैं। आगम से ही अपने ज्ञान में एक खाका अपने ज्ञान में परोक्ष रूप से बनाना पड़ेगा। जो चीज अपन ने देखी नहीं, जो अपन को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखी है वो अपने ज्ञान से आपको व्यवहार में शब्द आदि के माध्यम से उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपन को परमार्थ को समझने का उपाय क्या है? व्यवहार। इन शब्दों में वाचक वाचन योग संबंध है। अब इन शब्दों में अगर वाचक वाचन योग संबंध नहीं हो तो अपना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता है। अपन कुछ हम शब्द बोल रहे, तुम देख रहे, अब कभी समझ में नहीं आएगा क्या को क्या कह रहा। तो अपन शब्दों से ही तो कि भाई अब अपना स्वाध्याय का टाइम पूरा हो गया, तो अब अपन घड़ी देख करके ये चल रहा है टाइम, समय अपन को बता रहे कि अपना टाइम पूरा हो गया, अब अपन क्लास बंद करते हैं। अब शब्द बोले जा रहे हैं पर सब लोग उसका भाव समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उन शब्दों से अपन भाव को समझ करके सारा लोक का व्यवहार का परमार्थ का कार्य चल रहा है। अपना अपना उस प्रकार से व्यवहार में लोक में जीवन चल रहा है सब। तो सारा का सारा अपन को ऐसी वस्तु का स्वरूप भी कि भाई देखो अपन जीव हैं, जानने वाले हैं, बाकी और कोई पांच तरफ जानते नहीं हैं। ये जानने का काम किस में हो रहा है? पांच द्रव्यों को भी पांच द्रव्य नहीं समझते, अजीब नहीं समझते। कौन समझता है? जीव ही समझते। अब काय के लिए समझाया जा रहा है कि ये तुम्हारे से पृथक द्रव्य है, इनकी सत्ता अलग है, तुम्हारी सत्ता अलग है। ये वास्तव में लोक में तुम जीव अपने मूल स्वरूप को भूल के और इनमें मूर्छित होकर और निरंतर उन्हीं की तरह उपयोग लगा करके राग द्वेष मोह करके और ये जीव दुखी बना रहता है। तो अब सबको इसलिए जानना कि ये तुमसे भिन्न है, तुम इनसे भिन्न हो। ये तुम्हारे लिए कुछ देते नहीं है, तुमसे कुछ लेते नहीं है, इसलिए इनमें तुम्हारी अब कुछ अपेक्षा रखना योग्य नहीं है इनसे। क्या सोचते अपन? अभी अपन यहां जी रहे हैं तो रात दिन क्या सोच के जी रहे हैं, क्या अपेक्षा रख करके जी रहे हैं, क्या चाहते हैं अपन यहां? कुछ नहीं पता क्या चाहते, जी रहे, पैदा हो गए पैदा। अब जब तक आयु कर्म यहां इस पर्याय में रखेगा तब तक रहेंगे। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। महंत भैया जैसा प्रभु तुम्हें रखे उस हिसाब से रहो। ऐसे कर्मों ने तुम्हारे लिए जो व्यवस्था दे दी अब उसको तुमने स्वीकार कर ली। अब जब तक वो जैसे रखेंगे वैसे अपन रहेंगे, और जैसे ही आयु कर्म आदि पूरा हो जाएगा वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहाँ ले जाएंगे। अपन को कुछ नहीं पता। अपन तो बैठे हैं गाड़ी में। ड्राइवर जहाँ ले जाए गाड़ी अपन वहाँ चले जाएंगे। तो अपन को पता ही नहीं है कि अपन कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं। अपन तो बच्चे जैसे आराम से बैठे हैं माँ पिता की गोद में और उंगली पकड़े, वो जहाँ ले जाए वहाँ चले जाना। जो कुछ खिलाए खा लेना, जहाँ बैठाए बैठ जाना, जो कुछ कराए कर देना। उनने पैदा कर दिया, पैदा हो गए। स्कूल में नाम लिखा दिया, स्कूल में पहुंच गए। स्कूल में मास्टर ने पढ़ा दिया, पढ़ गए। लोगों ने नौकरी दे दी, नौकरी करने लगे। और इसके बाद में आयु पूरी हो गई, चलते बने। अब अपन कहाँ कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो भाई ऐसे अपन को ऐसे काम नहीं चलेगा ये। अपन चेतन जीव हैं, जानने वाले हैं। निर्णय करो कि अपन कौन है, कहाँ से आए,
कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे ही बाल को जैसे जो तुम्हारे लिए कोई करवाते रहे। अभी तो अपन पूरे कर्मकृत जीवन जी रहे, कर्म के उदय कर, जैसी परिस्थिति बनी वैसे में अपना अपन ने स्वीकार कर लिया, अपना उसमें कोई भी अपना निर्णय कुछ नहीं। तो ये जीवन जीवन नहीं है। अपन को वेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक जीवन जीना ही वास्तव में सच्चा जीवन है। कर्माश्रित जीवन जीना कोई जीवन नहीं है ये। पूरा कर्म के उदय में जो कुछ पुण्य का उदय आया तो हंसने लग गए, पाप का उदय आया तो रोने लग गए। आयु ने जब तक इस पर्याय में रखा तब तक यहां बने रहे, और आयु पूरी हो गई सो रोते हुए बेहोश हो करके घबरा करके यहां से चले गए। यहां रह करके यहां मूर्छित हो गए सब चीजों में। अब लगता है कि अब कहां जाए, अब पता है कहां जाना है भाई अपन को। ये तो सबको पता है कि कहीं जाना है, यहां से नहीं पता। जैसे बच्ची की जब तक शादी नहीं हुई तब तक उसको नहीं पता कहां जाना है, परंतु उसको ये तो दिमाग में रहता है कहीं अपन को जाना है, यहां अपन को इस घर में नहीं रहना। इसकी मैंने शादी होती है तो सोचते हैं वो कि भैया इसको जो है पराए घर का, जब शादी पैदा होती उसी समय कहते पूछते भैया क्या हुआ, कि बारात आए। अब तो बारात कहाँ आ गई, अब तो बारात जा रही है। पहले अपन बच्ची होती थी तो कहती बारात आ गई, और अब तो बारात जाने वाली आ गई। मैंने अब स्थिति बदलती रहती समय समय पर। अब तो लड़की लेकर के लड़के वाले गया, अथवा अब जो वो कहते हैं लड़का वाला, या जो उसमें आपस में तय हो जाए, जो आपस में तय हो जाए कि भैया क्या करना है। लड़की वाला जो स्वीकार। अब आजकल पहले लड़कों की चलती थी दादागिरी, अब लड़कियों की दादागिरी चलती है। लड़की जो कहे कि हमें तो ये करना है, ऐसा करना है, तो वैसा करना पड़ेगा अगर शादी करना है तो लड़के को। तो मतलब ये है कि अपन देखो, अपन जीव हैं, अपन में ज्ञान है, अपन सब निर्णय करके अनुभव करके जी सकते हैं, वेद विज्ञान पूर्वक जी सकते हैं, और मूर्खता पूर्वक तो जी रहे हैं। तो अपन को ये सब चीजें काहे के लिए बताई जा रही, ये भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करने के लिए बताई जा रही कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, मूल में तुम्हारा स्वरूप क्या नहीं है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज तक अपन क्या करते रहे, अब अपन को ये कार्य अपने हित में नहीं है, तो इनको छोड़ के नया जीवन जीना चाहिए। जब तक आपको आत्मबोध नहीं हो तब तक तो मरे ही मराए जैसे हैं। मिथ्या दृष्टि का जीवन तो मुर्दों का जीवन बताया। मिथ्या दृष्टि चलते फिरते सब है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा चलते फिरते शिव है, भगवान ही है वो। क्यों कि अब ज्यादा समय संसार में रहने वाली नहीं है, अतिथि है वो संसार की कुछ समय की। तो ये अपन को इन सारी बातों का थोड़ा समझ करके विचार करना। अपन को परिस्थिति बन गई, सुना दिया, अपन ने सुन लिया। क्या सुनाया, क्यों सुनाया, कैसे सुनाया, अब अपन ने कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं अपन को, ये सब चीजें अपन को सुन करके समझ करके निर्णय करने के लिए है, वेद विज्ञान करने के लिए है, मात्र जानकारी करके और अपने टाइम पूरा करने के लिए नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? रक्षण जी मनुष्य पर्याय अपन को काय के लिए मिली है? यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी, यहां तक तो अपन आ गए। और बिना भेद विज्ञान के, बिना तत्व निर्णय के क्या हुआ? यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी, और ई विधि गए। ई विधि माने बिना भेद विज्ञान के, आत्मज्ञान के चले गए तो सुमणि ज्यों उदधि समानी। इस अपने इस उत्कृष्ट मानव जीवन रूपी मणि को आपने समझ लो अनंत दुखों के संसार रूपी समुद्र में पटक दिया। अब कहाँ गिरेगा अब पता नहीं, अपन को फिर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपन को ज्ञानी शिक्षा देते हैं कि दौल समझ सुन चेत सयाने, अकेला सुनना ही नहीं है, चेतना भी है। दौल समझ सुन चेत सयाने, सयाना बन जा, काल वृथा मत खोवे। और यह नरभव फिर मिलन कठिन है,
जो सम्यक नहीं होवे। तो अपन को इसमें मात सुन करके संतुष्ट नहीं हो जाना है, अपन को समझना है और सियाने बनना है, चतुर बनना है। चतुर किसी कहते हैं जो अपना काम बना ले, अपना प्रयोजन साधे, उसको अपन चतुर। तो ऐसा भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करके स्वरूप आराधना के मार्ग में लगे, वही सियाना है। और बाकी तो सब दीवाने हैं, पागल हैं। आचार्य कहते सत असत अविशेषात यद द्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्वत्, तो पागल है अथवा मोह के नशे में है, मोह महावत पियो अनादि भूला, अथवा नींद में है, सो रहे, सुन नहीं रहे। अगर अपन ने अपना प्रयोजन नहीं साधा तो वास्तव में अपन समझ लो या तो नींद में हो, या नशे में हो, या दिमाग तुम्हारा डिस्टर्ब है। 3 दृष्टांत दिए मिथ्या दृष्टि। इसलिए अपन को यहाँ ना तो नींद में रहना है, ना नशे में रहना है, और ना अपन को पागल बन करके जीना है। समझदार बन के होश पूर्वक जागृत होकर और प्रमाद छोड़ के अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक जीने के लिए ही अपनी ये चर्चा चल रही है। तो अभी अपना जो है यहाँ तक काल द्रव्य का स्वरूप अपन ने अभी समझा। अब आगे निश्चय, अब द्रव्य रूप निश्चय काल आदि का कथन विशेष रूप से यहाँ और भी खुलासा है। अभी तो अपना टाइम यहाँ हो गया। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां वंदना सत्यवान, उसके लिए जिन वाणी मां वंदना सत्यवान। द्वादशांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि भगवान।